सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निश्चित हुआ है कि मंत्रिमंडल के जो हमारे सम्मानित जितने भी सदस्य हैं वो सप्ताह में एक दिन, 15 दिन का है ना, 15 डेज, 15 दिनों में एक दिन उनको यहाँ राजीव भवन आना है और आम जनों की समस्याओं को सुनना है और जितना हो सके उसको तत्काल निराकरण की दिशा में कार्रवाई करना है। उसी संबंध में आज यहाँ आना हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। अपना अपना आवेदन उन्होंने दिया है। कुछ लोग अभी बाकी हैं जिनका अभी हम लोग सुनवाई करेंगे। उसमें अधिकतर जो आवेदन हैं ट्रांसफ़र के बारे में, विकास कार्यों के बारे में, स्वेच्छानुदान के बारे में, तो इसी प्रकार के आवेदन ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें जो हो सकेगा, कुछ को बस के परमिट के बारे में भी आवेदन है, पट्टे के बारे में है, राजस्व भूमि, वन अधिकार पत्र, इस तरीके का। तो जितना हो सकेगा वो उनको अभी जानकारी जो हो सकेगा उसमें लिख दिया गया है, जो नहीं हो सकेगा वो भी उनके जानकारी में दे दिया गया। अब आपको यदि कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। बाघों की मृत्यु को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बाघों की मृत्यु को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब नहीं मांगा है। ये सारा आंकड़ा जो है 2018 तक का है, तत्कालीन सरकार के समय है। हाई कोर्ट ने ये अभी याचिका तो मैंने हालांकि देखा नहीं है, मैंने भी समाचार पत्रों में ही देखा है। आज जानकारी मैं प्राप्त करूंगा। तो वो जो टाइगर रिजर्व के लिए जो कमेटी गठित होती है उसकी बैठक नहीं हुई, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा है। मान लो इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसको तत्काल हम लोग दुरुस्त कराएंगे। इस प्रकार से संख्या बढ़ते जा रही है बाघों की, चिंता के विषय है। सिर्फ 19 बाघ जनगणना भी अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। देखिए, ये जो बाघों की गणना में जो संख्या घटने वाली जानकारी आप दे रहे हैं वो 2018 की है और अभी 3 साल और हो गया। अभी गणना के बाद ही समझ में आएगा कि कम हुआ या नहीं हुआ। अकबर जी, कल आप कवर्धा गए हुए थे, वहाँ पर स्वागत भी किया गया पर काले झंडे भी दिखाए। हाँ, दिखाए गए। देखो, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है और कुछ लोगों ने दिखाया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आमंत्रित किया और लोगों ने स्वागत किया। और वो वीडियो फुटेज यदि आप देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जनता ने किस प्रकार हाथों हाथ लिया है। हाथियों को बात रोकने के लिए जो ध्यान रखने की योजना चालू की, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? नहीं, हाथियों को रोकने के लिए ध्यान उनको देने की योजना नहीं थी, वो एक प्रयोग था। और वो प्रयोग इस प्रकार का था कि एक बार ये प्रयास कर लिया जाए कि यदि वो धान खाते हैं तो धान उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बरसात के कारण से पूरी हरियाली है चारों तरफ, तो वो अभी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं है। लेकिन ये प्रयोग हम लोग करेंगे आने वाले समय में। ये सफल भी हो सकता है और ये असफल भी हो सकता है, दोनों बात है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये आरोप लगाया है कि जो हाथियों को खिलाने के लिए वो तरकीब जो अपनाई गई थी वो तो सक्सेस नहीं हो पा रही है। उल्टा उन्होंने आरोप लगाया कि सफेद हाथी धान खा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है उसकी घोषणा सरकार को जल्दी करनी चाहिए ताकि हाथियों को विचरण के लिए स्थान मिल सके। अब ये दोनों बातों का मैं जवाब दे दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि वन विभाग ने कोई धान खरीदा ही नहीं है और जो धान हमारे पास उपलब्ध था वो 3-4 स्थानों में प्रयोग करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि हरियाली है तो ये अभी प्रयोग ये समझ लीजिए कि प्रारंभ नहीं हो पाया। दूसरी बात, जो लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में उनका ये कहना है, तो लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में 1995 वर्ग किलोमीटर का सहमति वन मंडल ने, अपने मंत्रिमंडल ने दे चुका है। बीच में कुछ स्थिति निर्मित हुई थी कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने ये पत्र लिखा था कि इसको घटाकर 452 वर्ग किलोमीटर किया जाए। एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ा विस्तार से ये जानना जरूरी है क्योंकि एक बड़ा विषय है। इसके पहले तत्कालीन सरकार के समय 3 एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व जिसको हम कहते हैं, तमोर पिंगला, सेमरसोद, बादलखोल, इसकी मंजूरी हुई थी, इसका नोटिफिकेशन भी हुआ था। लेमरू हाथी रिजर्व का 2007 में भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली थी, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जाके वहाँ से दोबारा सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद यदि जो जलवायु हाथियों के अनुकूल हो, उनको वहाँ पे विचरण करना उनके लिए मतलब उनको उपयुक्त लगता है तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करें। तो चिन्हित करने के बाद वो बढ़ के हो गया 1995 वर्ग किलोमीटर।
अब 2007 से अब तक उसका नोटिफिकेशन रुका हुआ था 452 का, बढ़ा के हो रहा है 1995। अब बीच में फिर से कुछ जनप्रतिनिधि आके उन्होंने कहा कि 452 वापस किया जाए, क्योंकि 1995 करने से बहुत से लोगों के रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, बहुत कोयले का खदान है। लेकिन मंत्रिमंडल ने मंजूरी नहीं दिया है, और जो हाथियों के लिए अनुकूल जो जलवायु है उसके हिसाब से जो क्षेत्र है 1995 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा, कम नहीं होगा। ये आज प्रदेश अध्यक्षों की बैठक ले रही है सोनिया गांधी जी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनके द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा, बीजेपी आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा, उनके झूठ का पर्दाफाश करना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए, झूठ का पर्दाफाश तो करना तो पड़ेगा, और बहुत से सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी है कि 100 झूठ को यदि आप लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानते हैं। तो ऐसी स्थिति तो राज्य में भी है, और कुछ स्थानों में आपने देखा पहले धर्मांतरण को लेकर, फिर सांप्रदायिकता को लेकर प्रयास तो हुआ है, तो राज्य सरकार अपने ढंग से इसमें कार्रवाई भी कर रही है। आज बस्तर के आदिवासी पैदल चलते हुए यहाँ आए और उनकी बहुत सारी मांगे हैं, और जब जिला बनाने की भी एक उनकी मांग है। अक्सर ये देखा गया जब जिला बनाया जाता है तो उसके नाम पर एक जिला नहीं बनाया जाता, 2 जिलों को मिला के 2 जगहों को बनाया जाता है। इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी लोगों में भी दिखती है, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और यदि मान लो इसके पहले कोरबा से भी काफ़ी लोग, मतलब कोरबा इलाके से, जहाँ से कोरबा सरगुजा इलाके से पैदल चल के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने उनको जवाब भी दिया। यदि बस्तर से भी कुछ लोग आ रहे हैं तो ठीक है, आने का अधिकार है, अपनी बात रखेंगे, और जितना हो सकेगा राज्य सरकार उनके मांगों पर विचार करेगी, उसका समाधान जितना हो सकेगा कराएगी। एक जिले के साथ जो दूसरे जिले के नाम जैसे बलौदाबाजार, भाटापारा, ये स्थानीय स्तर के मांग के आधार पर होता है। यदि भाटापारा से लगातार मांग आती रही कि यहाँ जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, और बलौदाबाजार से भी मांग आती रही जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, तो दोनों को यदि मान लो संतुष्ट करते हुए कोई एक समाधान निकलता है तो कोई बुराई नहीं है, तो मिला के बनाया जा सकता है। ये जो बस्तर से जो आज आदिवासी पहुंचे हैं, ये कांकेर जिले के रहने वाले हैं, जिनकी मांग है कि उनको नारायणपुर जिले में शामिल किया जाए, क्योंकि कांकेर जिला मुख्यालय की दूरी 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि वो सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, आज वो सरकार से मांग करने नहीं आए, आज वो राज्यपाल से मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार से भी मांग किया जा सकता है, राज्यपाल जी से भी मांग किया जा सकता है, ऐसा होता है, और लगातार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से डिमांड आती है। यदि कोई, मतलब बीच में कोई नदी है या पहाड़ है तो ऐसा घूम के जाने में वही 100 किलोमीटर है, और यदि मान लो पहाड़ नदी पार करके जाएं तो वो 20 किलोमीटर है, ऐसा होता है। तो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यदि उनकी मांग है तो ठीक है, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार राज्य सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करेंगे, और यदि राज्यपाल महोदया से भी किसी प्रकार का कोई निर्देश आएगा उसका भी परीक्षण किया जाएगा, उसको भी देख लिया जाएगा। मेरा एक सवाल है आपसे, हर साल लाखों करोड़ रुपए के वृक्षारोपण किए जाते हैं पर धरातल में कहीं नजर नहीं आता, और आज की स्थिति कितने जीवित है और कितने मर गए? देखिए, कितने जीवित हैं, कितने मर गए, ये तो एक साथ अभी आंकड़ा बताना संभव नहीं है, लेकिन इस साल 3 करोड़ 99 लाख पौधों का रोपण हुआ है, और रोपण के बाद अभी तक कहीं कोई शिकायत आई नहीं है कि कहीं मृत पाया गया हो, अभी ठीक है सब। ये सिटी बस का संचालन लंबे समय से बंद है, कब तक इसकी शुरुआत हो पाएगी? देखिए, ये जो व्यावसायिक मामले से जुड़ा हुआ विषय है, यदि मान लो सिटी बस में कोई पैसेंजर बैठेगा ही नहीं कोरोना काल के कारण, उनके डीजल का भी पैसा नहीं निकल पाएगा, तो उनको एकदम फोर्सफुली दबाव डाल के आप नहीं चलवा सकते। तो इस कारण से ये कठिनाई आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है। मतलब नए बस स्टैंड का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन अभी भी पुराने स्टैंड से ही संचालित हो रहे हैं, कब तक वहाँ शिफ्टिंग होगा, क्या है? अब वो शिफ्टिंग की एक प्रक्रिया है, चल रही है, नोटिफिकेशन का भी परिमार्जन के लिए विधि भाग गया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन होने के बाद फिर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। मेरे 2 सवाल है, फिर से वो बाघों से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जो गणना आपने बताई है, जो संख्या कम हो रही है, बैठक नहीं हो पाई ऐसा याचिका में कहा गया है, बैठक न हो पाने का कुछ विशेष कारण? देखिए, ऐसा है कि गणना जो भी आंकड़े आपके पास हैं या सबके पास हैं, वो 2018 तक के हैं। उसके बाद की गणना के बारे में उन्होंने जो, अभी मैं याचिका को मैंने देखा नहीं है, मैंने केवल समाचार पत्रों के आधार पर ही अपनी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसमें यदि बैठक नहीं हो पाई और बैठक से गणना का क्या संबंध है,
ये एक बार जरा मैं देख लूं, उसके बाद ही आपको बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, जिस तरीके से वो याचिका में कहा गया कि बाघों की संख्या कम हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए बाघों को संरक्षण देने के लिए क्या? ये पूरा आंकड़ा 2018 तक का है। अभी ये बाकी के जो इस समय की जो स्थिति है वो उसके बारे में याचिका में नहीं है, तो नई स्थिति तो गणना के बाद ही पता लगेगा। दूसरा सवाल धान से जुड़ा हुआ है। ये हसदेव अरण्य के मामले को लेकर ग्रामीण आए, मिले, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, उसके बाद भी उसको क्लियरेंस दे दिया गया वहाँ खुदाई हो सकेगी। तो जो मांग कर रहे थे आदिवासी, क्या उस मांग को ठुकरा दिया, ये मान के चले? कौन सी चीज का क्लियरेंस दे दिया, जरा आप मेरे को समझा दो। कोल खुदाई का नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, नहीं दिया गया। और परसा को नहीं दिया गया ना, दोनों जगह नहीं दिए ना। कोल खुदाई के लिए जो स्वीकृति भारत सरकार से आती है स्टेज 1 की, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा धान, बोल रहा हूँ ना, नहीं हुई है। धान से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी समिति की बैठक हो गई है लेकिन डेट अभी भी तय नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि दिसंबर से हो पाएगा? देखिए, मंत्रिमंडल उप समिति की कल बैठक थी और मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में ये निर्णय क्या हुआ, क्योंकि मैं मेंबर हूं उसका, लेकिन मैं कल था नहीं, मैं कल कवर्धा गया था, तो डेट के बारे में निश्चित कोई घोषणा उन्होंने की नहीं है अभी। अब मंत्रिमंडल में ये पूरा, क्योंकि ये तो उप समिति है, उप समिति का सारा प्रस्ताव जाता है मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल में जाने के बाद फिर वो तिथि कब से प्रारंभ होगा और क्या रूपरेखा रहेगी, ये सब उसके बाद ही तय होगा। बारदाने की संकट की बारदाना संकट, बारदाने का संकट तो हर साल का स्थिति है। मांग करते हैं उसके जितना पूर्ति हो गया, नहीं तो फिर पुराना बारदाना या फिर वन टाइम यूज किया हुआ बारदाना अंततः सरकार पूर्ति तो करा ही लेती है, तो वो सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। राजकीय पशुबल भैंसे को लेकर लगातार सरकार काम करती रही है, राजकीय पशुबल भैंसे को लेकर, तो क्योंकि इससे पहले जो प्रयोग किए गए वो असफल हुए, तो क्या कुछ नया भी करने जा रहे हैं, क्योंकि संख्या तो बिल्कुल भी कम है। देखिए, असम से तो लाए हैं और लाने के बाद उनको रखा गया है, अब उसको वृद्धि करने का प्रयास चल रहा है। हाँ, धान खरीदी को लेकर बार बार सवाल उठता है कि आप लोग जब विपक्ष में थे तो भी मांग करते थे कि 1 नवंबर से हो, फिर 15 नवंबर, अब 1 दिसंबर जाएगा। अर्ली वैरायटी का धान आ गया है, तो क्या लगता है ये पहले खरीदी होनी चाहिए? आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं, मेरे अकेले नहीं, ठीक है, वो आप जो बोल रहे हैं सही है, मतलब मेरे अकेले के सहमत होने से कुछ होता नहीं है। कारण ये है कि मंत्रिमंडल की उप समिति जो सिफारिश करेगी उसके आधार पर मंत्रिमंडल को तय करना है, और वो परिस्थितियों के आधार पर, कभी कोरोना के कारण लेट हुआ, कभी देर तक बारिश हो गई उसके कारण लेट हुआ, वो परिस्थितिवश है। अब क्या स्थिति बनी है वो उप मंत्रिमंडल की जो बैठक है ये कैबिनेट में लाएंगे तो क्लियर होगा। फिर अरे हो गया पे तो बोल दो, अरे अभी लोगों को